हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, आज है क्लास 2 पीएसपीसीएल रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर के लिए एमसीक्यूज। सो स्टार्ट्स विद द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज कैरिड ऑन फॉर द होल ईयर। इस ऑडिट में क्या होता है कि फर्म में विद इन ईयर पूरा साल ही ऑडिटर आपकी फर्म में रहने वाला है और वो साथ के साथ इसकी चेकिंग करेगा। जस्ट लाइक बैंक में जैसे कॉन्करेंट ऑडिट होता है। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है कि जिसमें पूरा साल ऑडिटर बैंक में रहेगा, और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है कि पूरे साल खत्म होने के बाद जो ऑडिट होता है उसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज सुटेबल फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट ईयर, इसमें क्या आएगा, फुल ईयर आएगा यहाँ पे। तो क्या रहने वाला है, कौन सा ऑडिट पूरे साल चलता है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कॉन्टिन्यूस ऑडिट बिकम्स नेसेसरी। कौन से केसेस में कॉन्टिन्यूस ऑडिट नेसेसरी है, इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स, इंटरनल चेक सिस्टम इज नॉट फॉलोड। मतलब फर्म में इंटरनल चेक सिस्टम नहीं है। देयर इज नीड टू पब्लिश ऑडिट अकाउंट्स एट द एंड ऑफ ईयर। Which of the following proves helpful in declaration of interim dividend? Interim dividend क्या होता है कि within the year हम जब dividend अनाउंस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, interim dividend। अब क्या होता है कि फर्म में अगर साथ साथ ऑडिट हो रहा है तो interim dividend अनाउंस करने में इसके हेल्पफुल रहेगा ये। Which of the following is not a advantage of continuous audit? कॉन्टिन्यूस का एडवांटेज कौन सा नहीं है। देखिए कॉन्टिन्यूस में क्या रहने वाला है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स, इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो इकोनॉमिक नहीं है ये, क्योंकि ये क्या रहने वाला है, कॉस्टली रहने वाला है, फॉर्म्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है इसकी वजह से, तो इसलिए ये क्या है, इसकी एडवांटेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्टिन्यूस ऑडिट। डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब उसकी एडवांटेज है, नॉट डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, एडवांटेज। तो क्या रहने वाला है, इंटेंसिव चेक ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स बहुत अच्छे से इसमें चेक होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ सीक्रेट पैक्ट विद एम्प्लॉयज। क्या है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। सीक्रेट पैक्ट क्या रहने वाला है कि आप जब एम्प्लॉयज के साथ बैठकर ऑडिट करोगे तो बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं, फर्म की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने आने वाली है। द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉयज बाय कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ऑडिटर का जो इफेक्ट है वो क्या है, कम हो जाएगा। पीरियोडिकल ऑडिट इज कैरिड ऑन at the end of financial year, just like statutory audit in bank. Final audit can also be termed as, final audit को हम क्या बोलते हैं, annual audit, balance sheet audit और periodical audit. Periodical audit is started after preparing final accounts. देखिए सबसे पहले पूरे साल में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, बिल्कुल एंड पे क्या है, हमारी बैलेंस शीट फाइनल होती है। तो एक पीरियड, पूरे साल का पीरियड जब एंड हो जाता है तो उसके बाद क्या रहता है, ऑडिट, राइट। 1 अप्रैल 2024 को और 31 मार्च 2025 को ईयर हमारा एंड हो गया, तो इसके बाद क्या रहने वाला है, ये ऑडिट का पीरियड, और ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न्स। स्मॉल कंसर्न्स के लिए कौन सा ऑडिट बेस्ट रहने वाला है, तो वो क्या है, पीरियोडिकल और बैलेंस शीट ऑडिट। हमें कॉन्टिन्यूस ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑडिट व्हेन देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनल चेक सिस्टम। जब इंटरनल चेक सिस्टम ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हमें कॉन्टिन्यूस ऑडिट की जरूरत नहीं है, इंटरिम और पार्शियल ऑडिट्स की भी जरूरत नहीं है, तो हम पूरा साल खत्म होने के बाद ही अपना ऑडिट करवाएंगे, दैट इज पीरियोडिकल ऑडिट। एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट इज कन्वीनियंट है, ये क्या है, ये देखिए पीरियोडिकल ऑडिट इज हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, नो।
ये किस में होता है? कॉन्टिन्यूज में होता है। क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये भी कॉन्टिन्यूज में ही होता है। तो एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट इज कन्वीनियंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन द कंसर्न इज स्मॉल वन। जब कंसर्न आपका जो है स्मॉल होगी तो उसमें हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट ऑडिट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज मोर पॉसिबिलिटी इन ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स। फिगर्स ऑल्टर हो सकते हैं इसमें, क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑडिट में। जैसे कि ऑडिटर ने आज कोई डॉक्यूमेंट चेक किया लेकिन अभी इसमें फर्दर कोई चेंजेस हो गए, राइट? तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स में फर्दर फिर से वो चेंजेस करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स। तो ये किस में पॉसिबल है? कॉन्टिन्यूस ऑडिट में। Periodical audit is an audit in which audit is done at the end of financial year. पूरा साल खत्म होने के बाद जो ऑडिट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? periodical audit. Balance sheet audit is useful when the concern is a small one. The scope of interim audit falls within the purview final audit. जो फाइनल ऑडिट होता है उसमें क्या है? इंटरिम ऑडिट का भी स्कोप आता है। द इंटरिम ऑडिट इज गेट डन एट द मिडिल ऑफ द ईयर। मैनेजमेंट ऑडिट इज वॉलंटरी। अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो ऑडिट करवा सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? वॉलंटरी। अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑल फिक्स्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होता है? ऑल फिक्स्ड एसेट्स और लाइबिलिटीज का। अंडर मैनेजमेंट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑफ द वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज। मैनेजमेंट ऑडिट में क्या आएगा कि टॉप अथॉरिटीज कैसे वर्क करती हैं उसका हम ऑडिट करेंगे। द ऑडिट विच इज ऑप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड एज एनुअल ऑडिट। व्हाट इज नेसेसरी टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? मैनेजमेंट ऑडिट से। Management audit is evaluation of management policies and working. Which type of audit is followed by banking companies? That is annual audit, यानी कि statutory audit. Continuous audit is beneficial for banks, railway, electric companies. The continuous audit is one which of the commenced and carried on or before the close of the financial year to which it relates. ये definition किसने दी है? S.W. Rowland. जब से बिजनेस शुरू होता है और ड्यूरिंग द ईयर उसका जब से प्रोसेस चलता रहता है, जब वो ऑडिट उस समय पे हम पूरा साल जो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। और ये डेफिनेशन किसने दी है? S.W. Rowland. Which of the following is advantage of continuous audit? Continuous audit का advantage क्या है? Early detection of errors or frauds. Publication of final accounts, साथ के साथ ही आप पब्लिक कर सकते हो। पूरा साल आपने ऑडिट किया है, जैसे ही आपका ईयर एंड हुआ आप साथ के साथ ही फाइनल अकाउंट्स को अपने पब्लिश कर सकते हो। डिटेल्ड और इंटेंसिव चेक, बहुत ज्यादा डिटेल में चेक हो रही है क्योंकि पूरे साल का ऑडिट हम कर रहे हैं। Which of the following is a feature of continuous audit? Continuous audit क्या है? बहुत ज़्यादा expensive होता है, that's why big firms choose it. Audit which is done at the time of admission of a new partner is called as casual audit. नया पार्टनर आ रहा है फर्म में तो हम क्या करवाएंगे? कैजुअली एक ऑडिट सा करवा लेंगे so that कि हम उसको रिपोर्ट दे सके कि ड्यूरिंग द पीरियड ये चीज़ें हो चुकी हैं। If only a part of the accounts of a business are examined, it is termed as partial audit. एक बिजनेस का, ये है हमारा फुल बिजनेस ABCD लिमिटेड, और हमने क्या किया है इसमें, जो हमारा डी सेक्टर है उसका हमने ऑडिट करवा लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल ऑडिट. ऑडिट इज नॉट अ गारंटी ऑफ 100% ट्रूथ. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑडिट क्या है? गारंटी नहीं देता है, लेकिन जो जो उसके सामने फैक्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है.
फीचर ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट इज नो फियर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ फिगर्स। पूरा साल खत्म हो चुका है, एंड पे आपके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, फिगर्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो। अब इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती। इकोनॉमिकल यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवली, टाइम भी सेव होता है। सो ये क्या है, फीचर्स है पीरियोडिकल ऑडिट के। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑडिट मेक हर्डल इन रूटीन वर्क्स ऑफ एंटरप्राइज। तो वो क्या आने वाला है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। डे टू डे जो वर्क्स हैं उनमें जब कोई भी हर्डल आता है, किसकी वजह से आता है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट की वजह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग of audit there remain no scope of alteration in figures। periodical audit में क्या होता है कि figures change नहीं होंगे। in which of the following audit publishing of final accounts। तो ऑडिट किसका होता है, फाइनल अकाउंट्स का होता है। कौन सा ऑडिट है वो, periodical audit। a continuous audit is one where auditor staff is occupied continuously on the accounts the whole year round। this is defined by W.W. Wig। continuous audit क्या है, where auditor staff is occupied by continuously on the accounts। अकाउंट्स के लिए पूरे साल क्या है, हमने ऑडिटर को एक्वायर कर लिया है। A final or completed audit is that which is commenced after the end of financial year of which it relates। लॉरेंस डिक्सी। फाइनल और कंप्लीट ऑडिट इज दैट विच इज कमेंस्ड। कब कमेंस होता है, आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म हुआ, इसके बाद जो ऑडिट स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल ऑडिट बोलते हैं। और ये डेफिनेशन किसने दी है, लॉरेंस डिक्सी। इन विच कंट्री बैलेंस शीट ऑडिट मीन्स द ऑडिट ऑफ ओनली बैलेंस शीट। इन अमेरिका। To sell the business, which type of audit is carried on? Interim audit। क्या होता है कि हम बिजनेस को सेल कर रहे हैं, वो कभी भी हो सकता है, आफ्टर 3 months 4 months 5 months 6 months 9 months, कभी भी हो सकता है। तो जब हम अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, हम उस वक्त क्या करवाते हैं, एक ऑडिट करवाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरिम ऑडिट। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम डजंट रिड्यूस द डिजायरेबिलिटी ऑफ एनुअल ऑडिट। हुआ क्या है कि साल के बीच में हमने क्या किया है, इंटरनल ऑडिट करवा लिया। तो इसका ये मीनिंग थोड़ी ना है कि हम बाद में नहीं करवाएंगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि डजंट रिड्यूस द डिजायरेबिलिटी ऑफ एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट तो आपको करवाना ही होगा। CAG, Comptroller and Auditor General of India, is appointed by President. To make audit of government offices, auditor appointed by CAG। गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, CAG। CAG submits its reports to President। क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इज, इसमें क्या है, कोई क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं की हुई है। सो थैंक यू एवरीवन।